प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। इस दुनिया का अंत 2000 साल पहले ही हो चुका है। जिस समय इस दुनिया का अंत ठहराया गया, उस समय पिता परमेश्वर ने पूरी दुनिया के मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र को यानी परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर का शब्द इस दुनिया में भेज दिया और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इन सारी वचनों पे जरा ध्यान दीजिए। इन वचनों में इस जगत के अंत के बारे में लिखा है। इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 25-26 में लिखा है, यह नहीं कि वह यानी प्रभु यीशु अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको यानी प्रभु यीशु को बार बार दुख उठाना पड़ता अगर प्रभु यीशु उत्पत्ति से प्रकट हुआ होता तो। पर अब इस युग के अंत में यानी इस जगत के अंत में एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा अपने लहू को बहाने के द्वारा पाप को दूर कर दे। इसका मतलब इस दुनिया का इस जगत का अंत हुआ और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि यीशु इस नाम का मतलब ही ये है कि पाप और विनाश से बचाने वाला, और इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। यहाँ पे अपने ही बलिदान के द्वारा लिखा है, अपना शरीर बलिदान करके और अपना लहू बहाकर। क्योंकि लेवी व्यवस्था चैप्टर 17 वर्स 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है। और परमपिता परमेश्वर के योजना के अनुसार सारी जगत के मनुष्य के पाप को पवित्र लहू से ही शुद्ध होनी थी। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने सारी जगत के मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र के लहू को बहाकर परमेश्वर ने सारे जगत के मनुष्य के पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करवाया और अपने पुत्र को बलिदान किया। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने सारी जगत के मनुष्य का पाप का बोझ प्रभु यीशु पर लाद दिया था। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। पहला पतरस चैप्टर 1 वर्स 20 में लिखा है, मसीह को जगत की सृष्टि में पहले ही चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। इस वचन में भी जगत का अंत लिखा है। इस अंतिम युग में प्रभु यीशु हमारे लिए प्रकट हुआ है। इसलिए सारे जगत के मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही विश्वास और भरोसा रखकर पश्चाताप करना है। गलातियों चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ यानी इस जगत का अंत हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये वही स्त्री है यानी माँ मरियम, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 1 और 2 में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में यानी इस युग के अंत में हमसे अपने पुत्र के द्वारा यानी प्रभु यीशु के द्वारा बातें की, जिससे उसने मतलब पिता परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने यानी पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि भी रची है। इसका मतलब इस दुनिया का इस विश्व का निर्माण करने वाला परमेश्वर का वचन यानी शब्द प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में पुराना नियम में नया नियम छुपा है और नया नियम में पुराना नियम खुल गया है। जब तक हम पुराना नियम नहीं पढ़ते तब तक नया नियम हमें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि नया नियम की छाया पुराना नियम है। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की सभी वचनें रहस्यमय तरीके से छिपी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा लिखा है। मलाकी चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम
मैंने यानी प्रभु यीशु ने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। इसका मतलब मूसा को वचन देने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि पिता परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को, शब्द को ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास रखकर पश्चाताप करना होगा। इसलिए यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यहाँ पे लिखा है और वचन देहधारी हुआ, तो ये वचन किसका है? तो परमपिता परमेश्वर का। और वचन कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि परमपिता परमेश्वर ने अपने वचन को यानी प्रभु यीशु को इस संसार में देह का रूप धारण करके पूरे जगत के मनुष्य को पाप और विनाश से बचाने के लिए भेजा। इसलिए हमें दो परमेश्वर या दो प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर का प्रतिरूप है। पिता परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। वह अति पवित्र होने के कारण उसे अपवित्रता से ईर्ष्या होती है। वह ईर्ष्यवान परमेश्वर है। सारी दुनिया अपवित्र और भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए पिता परमेश्वर अपने सभी कार्यों को अपने वचन यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा करता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ये वही परमेश्वर है। कुलोसियों चैप्टर 1 वर्स 15 में लिखा है, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। लूका चैप्टर 24 वर्स 44 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, मतलब प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं यानी प्रभु यीशु मसीह के वचन जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। पहला पत्र चैप्टर 1 वर्स 10 में लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की थी। यहाँ पे इस उद्धार के विषय में लिखा है यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि उद्धार, यीशु, साल्वेशन, इन सभी शब्दों का मतलब होता है पाप और विनाश से बचाने वाला। और वर्स 11 में लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था यानी सारे भविष्यवक्ताओं के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। इसलिए मैंने कहा था कि पवित्र शास्त्र ये प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा लिखा है। इसलिए नीति वचन चैप्टर 25 वर्स 2 में लिखा है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजा की यानी प्रभु यीशु की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। विनती है कि इन सारी वचनों पे जरा ध्यान दीजिए। इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि उसकी निर्मिति इस विश्व के बनाने से पहले उसे उत्पन्न किया और प्रभु यीशु इस विश्व का निर्माण करता है। इसलिए मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह की सभी वचनें रहस्यमय तरीके से छिपाई गई है। नीति वचन चैप्टर 8 वर्स 22 में लिखा है, यहोवा ने मुझे यानी प्रभु यीशु को काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं यानी प्रभु यीशु सदा से वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं यानी प्रभु यीशु उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं यानी प्रभु यीशु उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं यानी प्रभु यीशु उत्पन्न हुई। जब उसने यानी यहोवा ने आकाश को स्थिर किया, तब मैं यानी प्रभु यीशु वहां थी। यहाँ पे आकाश लिखा है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में स्वर्ग लिखा है। लेकिन इसी वर्ष में मराठी और अंग्रेजी बाइबल में पृथ्वी गोल होने के प्रमाण दिए हैं और पृथ्वी गोल होने के प्रमाण
मराठी बाइबल में ईयोब चैप्टर 11 वर्स 9 और नहूम चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है, और आगे लिखा है, जब उसने यानी यहोवा ने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। जब उसने यानी यहोवा परमेश्वर ने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। जब उसने यहोवा ने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल की उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह यानी यहोवा परमेश्वर पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं यानी प्रभु यीशु प्रधान कारीगर के समान उसके यानी यहोवा परमेश्वर के पास थी, और प्रतिदिन मैं यानी प्रभु यीशु उसकी यानी यहोवा परमेश्वर की प्रसन्नता थी, और हर समय उसके यानी यहोवा परमेश्वर के सामने आनंदित रहती थी। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर ने अपने वचन यानी शब्द के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। भजन संहिता चैप्टर 33 वर्स 6 में भी लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से बने। परमेश्वर यहोवा का वचन यानी प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में साफ लिखा है कि इस दुनिया का अंत हुआ और यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसका मतलब इस दुनिया का अंत 2000 साल पहले ही हुआ है। पहले जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ था, वह एक विनम्र नन्हे बालक के रूप में चरनी में जन्मा हुआ और गधे पर बैठकर आया हुआ राजा ऐसे सारी दुनिया को बचाने के लिए आया था। लेकिन अब जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, वह बहुत भयंकर है, भयानक है। अभी जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, वह लोगों का न्याय करने और सजा देने घोड़े पे बैठकर, और उसकी आंखों में अग्नि आग होगी, इस तरह से आना होगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 वर्स 11, 12, 13 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। यह वचन भजन संहिता चैप्टर 96 वर्स 13 में भी लिखा है, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य में आगे लिखा है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई भी नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, पिता परमेश्वर ने सारे जगत को पश्चाताप करने के लिए 2 दिन दिए थे। निर्गमन चैप्टर 19 वर्स 10 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। यहाँ पे तीसरा दिन आने से पहले सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। यह एक चिन्ह था। सारे पवित्र शास्त्र में जो भी पहले घटित हुआ है, वह सभी चिन्ह के रूप में है, और वह इस पीढ़ी के लिए उदाहरण के तौर पर है, क्योंकि वह सब अब फिर से घटने वाला है। यहाँ पे हमें तैयार रहने और पवित्र और शुद्ध होने के लिए 2 दिन दिए हैं, और तीसरे दिन सारे जगत के मनुष्य के सामने परमेश्वर सियोन में उतरेगा। अभी 2 दिन समाप्त हुए हैं, और ये 2 दिन का मतलब क्या है? दूसरा पतरस चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह आके 2000 साल मतलब 2 दिन पूरे हुए हैं, समाप्त हो चुके हैं, तीसरा दिन शुरू है। बीते 2000 साल से परमेश्वर अपने खोए हुए भेड़ों की राह देख रहा है, क्योंकि दूसरा पतरस चैप्टर 3 वर्स 13 में लिखा है, पर
उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जो नया आकाश और नई पृथ्वी आने वाली है उसके लिए परमेश्वर अपने भेड़ों की, अपने लोगों की राह देख रहा है कि इस दुनिया की सभी मनुष्य पश्चाताप करे। दूसरा पतरस चैप्टर 3 वर्स 14 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो प्रयत्न करो कि तुम शांति और उसके यानी परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 10 में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा तो ऐसा होगा। लूका चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। फिर प्रभु ने सिर्फ 3 साल परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। इसका मतलब प्रभु यीशु 33 साल यानी 33 इयर्स मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर था। मरकुस चैप्टर 1 वर्स 15 में लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इस वचन में भी परमेश्वर ने आगाह किया है कि दुनिया का अंत हुआ है, पश्चाताप करो। दोस्तों, परमेश्वर ने दिए हुए चिन्ह के रूप में 2 दिन मतलब 2000 साल और प्रभु के आयु के मुताबिक 30 साल के बाद प्रभु ने 3 साल किया हुआ स्वर्ग के राज्य का प्रचार ये 2033 साल को दर्शाता है। बीते 2000 साल और प्रभु ने मनुष्य रूप धारण करके पूरी दुनिया को संदेश दिया और स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। वह 3 साल यानी 33 साल मतलब 2033 हमें संकेत देता है आने वाला 2033वां साल पूरी दुनिया को मतलब सारी जगत के मनुष्य को भयानक विपत्तियां और संकट लेके आने वाला है। विपत्तियों को तो शुरुआत हुई है, लेकिन 2033 आते प्रभु का प्रचार, परमेश्वर का और स्वर्ग राज्य का प्रचार भी बंद होने की संभावना है। मतलब अंधकार का राज्य शुरू होगा। Today in defiance of their siege and destroy their symbols of oppression.